नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने टिप्पणी विवाद मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दायर मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दायर मामले दिल्ली में स्थानांतरित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करे। बिहार में सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन के साथ जोड़तोड़ करके एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। नई सरकार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह से दूर रही। बीजेपी ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए छोड़ने को विश्वासघात बताते हुए इसके खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। आतंकवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत ने साफ तौर से कहा कि आतंकवादियों से निपटने में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकियों को लिस्टिंग करने के अनुरोध को बिना सफाई दिए लंबित रखने का या फिर बाधित करने की प्रवृत्ति को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा है। ऐसे में आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत और प्रभावी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस का दावा है कि गिरफ्तार आतंकी सबाउद्दीन आजमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं पर हमला करने की साजिश रच रहा था। इसके अलावा आजमी आईएसआईएस का नेटवर्क खड़ा करने और अल्पसंख्यक युवाओं को भड़काने की साजिश में भी शामिल था। आजमी की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सहयोग से मंगलवार को की थी। आजमी के पास अवैध हथियार, बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। वह स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहा था। असम और मिजोरम की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री स्तरीय चर्चा के बाद एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। बयान के अनुसार दोनों राज्य सीमाओं पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शांति को बढ़ावा देने और इसे बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के उपायुक्त 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक करेंगे। असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा, हमें उम्मीद है कि आज की बैठक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने में एक लंबा सफर तय करेगी और सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को सकारात्मक संदेश देगी। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार पर धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए बिहार और भारत की जनता नरेंद्र मोदी को जिंदगी भर पीएम के लिए मन से आशीर्वाद दे चुकी है। पीएम का पद मोदी के लिए आरक्षित है। नीतीश कुमार 49 जन्म लेकर भी पीएम नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया है बल्कि लोहिया और जेपी को भी धोखा दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता और जनादेश के साथ धोखा किया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीतकर न सिर्फ देश का बल्कि प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है। इन सभी पदक वीरों को उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व निर्धारित नकद इनाम व अन्य सुविधाओं से सम्मानित करेगी। योगी सरकार ने घोषणा की कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 50 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पदक वीरों को राजपत्रित अधिकारी का पद भी दिया जाएगा। असम के गुवाहाटी में देश के पूर्वोत्तर हिस्से के पहले ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ केंद्र सरकार भारत को ड्रोन तकनीक में उत्कर्ष बनाने की पहल के मद्देनजर किया गया। असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के स्टार्टअप EDURADE और भारतीय प्रबंध संस्थान IIM कोलकाता के इनोवेशन पार्क के साथ हाथ मिलाया। वहीं ड्रोन स्कूल को लेकर असम के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केशव महंता ने कहा कि यहाँ विशेषज्ञों से ट्रेनिंग लेकर युवा देश में कहीं भी और किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिकारियों ने जानकारी दी कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए AMTRON को 2 सूक्ष्म श्रेणी और 2 छोटी श्रेणी के स्वदेशी ड्रोन मिले हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन के अलावा भी जल्द ही 60 साल से अधिक की बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बता दें, इससे पहले सीएम योगी ने ऐलान किया था कि महिलाएं बिना कोई शुल्क दिए 11 अगस्त से 12 अगस्त तक सिटी बसों में सफर कर सकेंगी। इसमें इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को शामिल किया है। देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने एहतियाती खुराक के रूप में बायोलॉजिकल के कोवैक्स को मंजूरी दे दी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। यह पहली बार होगा कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लेने के बाद अब बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा।